हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाटा एल्क्सी के बारे में। और ये वीडियो जो है ना पूरा फुल फंडामेंटल तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हो तो बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा और कुछ यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो यार जल्दी से पहले सब्सक्राइब करो, और जब वीडियो पसंद आए तो ही आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। जो सबसे पहला जो डाउट होता है वो आपका ये होता है कि क्या हम लोग यहाँ पे शेयर को बेच दें। तो देखो, यदि आप ऐसा सोचते हो ना तो मतलब आप यहाँ पे गैम्बलिंग कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में उतना कुछ खास नॉलेज नहीं है। हाँ देखो, यहाँ पे पर्पस बस आपका साफ होना चाहिए। आप यदि यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए हो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये गैम्बलिंग नहीं हुआ। क्योंकि आप यहाँ पे सपोर्ट देख रहे हो, इसका यहाँ पे आप जो ब्रेकआउट लेवल देख रहे हो, तो एक आपको मालूम है कि हाँ यदि आपको ये सपोर्ट आपको टूटता है तो हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल कर देंगे, ये मेरा टारगेट है, ये है। तो ठीक है, तो ये गैम्बलिंग नहीं हुआ। लेकिन यदि आप यहाँ पे ये सोचते हो कि हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई करते फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए और आपका यहाँ से ही बढ़ जाना चाहिए, तो ये जो आपका जो है ना थिंकिंग है, ये गलत थिंकिंग है। ठीक है, क्योंकि देखो अक्सर क्या देखा जाता है कि जब लोग ये सोचते हैं कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है तो ही स्टॉक यहाँ पे गिर जाता है। और ये मेरे हिसाब से जो डर है ना, वो डर आपका तभी खत्म होगा जब आप कंपनी के बारे में सही से समझोगे। अभी भी टाटा एल्क्सी में बहुत सारे लोग ने जो है 10-10 हज़ार में पैसा लगाया होगा, 10,000 रुपीज़ में। ठीक है, मतलब जब उसमें इसका प्राइस चल रहा था, तो क्या वो लोग यहाँ पे डर रहे हैं? तो सर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 90% यहाँ पे लोग डर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे 10% जो लोग हैं ना, वो यहाँ पे 5500 में भी जब इसका प्राइस आपको आया था उस समय उन्होंने यहाँ पे श्योर आपको एवरेज किया होगा, तो फिर वो यहाँ पे धीरे धीरे स्टॉक को बाई कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले इनका जो यहाँ पे पीयर्स जो है ना, उसके सबसे ऊपर ये देखने को मिलता है। मतलब इनका जो कंपटीशन जो है, इस कंपटीशन मार्केट में सबसे ऊपर इन्हीं का नाम दिखाई देता है। तो आप तो ये जरूर से यहाँ पे समझ लेना कि ये मार्केट लीडर है। और देख लो यहाँ पे जहाँ पे केपिट टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे 6 नंबर पे आते दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई कंपनी अच्छी है या फिर जो यहाँ पे नीचे है तो मतलब कंपनी खराब है। इसका ये बिल्कुल भी आप लॉजिक मत समझना, वरना आप क्या करोगे भाई, यहाँ पे केपिट को स्टॉक को सेल कर दोगे। तो ये सब सोच करके कोई फैसला मत लेना। बस ये मेरा आपको यहाँ पे ये बताना था कि आप यहाँ पे कंपनी का पहले बिजनेस चेक करो, उसके बाद ही कोई भी फैसला आप लोगों को लेना चाहिए। देखो यहाँ पे जो क्वार्टर में जो नंबर आते दिखाई दिया ना, वो यहाँ पे फ्लैट आते दिखाई दिया। मतलब जो यहाँ पे प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट में कुछ खास यहाँ पे गेन देखने को नहीं मिला। देखो जैसे कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे जो सेल्स है वो यहाँ पे 726 करोड़ से बढ़कर आपको चला गया कितना, 850 करोड़। तो यहाँ पे सेल्स तो गजब का ग्रोथ आपको दिखाई दिया और इसमें कोई भी शक नहीं है। खास तौर से यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी और यहाँ पे क्वार्टर भी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दिया है। लेकिन जब हम लोग नेट प्रॉफिट चेक करते हैं, उस समय क्या होता है कि भाई 185 करोड़ से यहाँ पे बढ़कर आपका 189 करोड़। तो मतलब एक ये फ्लैट ही प्रॉफिट देखने को मिला है। और यहाँ पे क्वार्टर तो यहाँ पे कमी आती है दिया, और यही सबसे बड़ा यहाँ पे जो है एक्सपेक्टेड से कम नंबर देखने को मिला, और इसलिए स्टॉक में प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें? क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल कर दें? इसका यहाँ पे टेक्निकल क्या बता रहा है? तो देखो, टेक्निकल मैंने जो शेयर किया स्टार्टिंग से ही कि जो यहाँ पे 6800 का एक अच्छा सपोर्ट अभी बनते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि ये सपोर्ट यदि आपको ब्रेकडाउन होता है ना, तो स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पे 6200 तक भी आते हुए दिखाई दे सकता है। तो क्या जब ये लेवल आपको ब्रेकडाउन होगा तो क्या हम लोग यहाँ पे शेयर को बेच देंगे? देखो, ये आपका ट्रेडिंग पर्पस है, तो फिर आप एक बार खुद से चेकआउट करना, उसके बाद ही कोई भी फैसला आप लोगों को लेना चाहिए। लेकिन यदि आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए और यदि मान लो अपने बाई कर भी लिया ना, तो आप ये चीज़ को जरूर से यहाँ पे जो है जान लेना कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यदि आप सॉफ्टवेयर कंपनी में जाना चाह रहे हो, तो मतलब इस बिज़नेस में यदि आप जाना चाह रहे हो, और मैंने इसे 5500 से मैंने कहा था कि स्टॉक को फोकस करो, और इसका जो लेवल है वो यहाँ पे 7800 तक भी जाते हुए दिखाई दिया। तो पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो यहाँ पे डर है ना, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा कि यहाँ पे कब ये स्टॉक क्रैश करेगा, कब ये स्टॉक क्रैश नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए कंपनी के बारे में पहले सही से आप समझो। यदि हम लोग यहाँ पे कंपनी के बारे में कुछ जाने ना, जो यहाँ पे बेसिक चीज़ है वो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, कंपनी का ROC जो 47% का है। मतलब कंपनी अपने ऊपर जो भी पैसा लगा रहा है ना, उसका वही पैसा एक साल बाद यहाँ पे 47% ग्रोथ हो जाता है। मतलब कि यदि यहाँ पे कंपनी 100 रुपये लगा रही है तो उसका वही 100 रुपया एक साल बाद 147 रुपया बन जाता है, जो एक गजब का नंबर है, इसमें कोई भी शक नहीं है।
फिर उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे जो सबसे पहले क्या चेक करते हैं भाई, स्टॉक का पी। यहाँ पे पी जो है ना वो यहाँ पे 58 का। अब देखो पी हमेशा आपको ये नहीं बताएगा कि कंपनी का सही में जो इसका प्राइस है ना वो यहाँ पे हाई है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, क्या यहाँ पे कोई और भी है आपका ऐसा कुछ कि हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं? तो हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है जो यहाँ पे आपका PEG रेशियो, और इसे चेक करने का तरीका ये होता है कि यदि कोई भी कंपनी का 2 से या फिर 1.5 से यदि कम होता है तो मतलब कंपनी का जो प्राइस है वो यहाँ पे सही है, ठीक है, मतलब आप इसे फोकस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो भी कंपनी का 2 से ऊपर होता है तो मतलब आप समझ जाना कि उसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा यहाँ पे अभी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है जो 2 थी, फिर 3 हुई, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और आज यहाँ पे 10-10 का दिखाई दे रहा है। तो ये सोच करके आपको पैसा नहीं लगाना है। इस पी को देख करके आप ऐसा सोचते हो तो फिर वही गलत डिसीजन आप यहाँ पे ले लेते हो। तो इसलिए सबसे पहले कंपनी का बिजनेस यहाँ पे समझो, उसके बाद जो डाउट है ना वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है, तो एक बार ज़रूर से आप चेकआउट कर लेना। बाकी यदि हम लोग कुछ और भी चेकआउट करें, जैसे कि यहाँ पे एसेट टर्नओवर जो है कंपनी का वो यहाँ पे 1.28 टाइम्स, मतलब कि यदि कंपनी मान लो 100 रुपये का यदि आपको यहाँ पे मशीन खरीद रहा है, मान लो, ठीक है, आपको जो यहाँ पे एग्जांपल तौर पे, तो इस यहाँ पे कंपनी जो है ना इस 100 रुपये के मशीन से 128 रुपये यहाँ पे जनरेट कर रहा है। मतलब इस 100 रुपये का मशीन का कंपनी पूरा फुल्ली यहाँ पे यूज़ कर रहा है। मतलब इसका ये होता है कि लोग यहाँ पे जो इनके कस्टमर है वो यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, मतलब कस्टमर को इनका जो सामान है वो यहाँ पे पसंद आ रहा है और इसलिए इनका जो एसेट टर्नओवर है वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और ये यहाँ पे जितना ज़्यादा होगा ना उतना ही यहाँ पे अच्छा होता है। एक और टर्म है जो यहाँ पे आप जान लो, जो है आपका कैश साइकिल। अब ये कैश साइकिल क्या होता है? देखो कैश साइकिल मतलब कि एक साइकिल है, ठीक है, मतलब कि देखो जहाँ से आपने सामान खरीदा, ठीक है, और जहाँ पे आपको सामान देना है, ये जो सारा पैसा देना और पैसा लेना, ये जो टोटल जो आपका साइकिल है ना, ये यहाँ पे माइनस में ख़त्म हो रहा है। मतलब सोच सकते हो कि बिना कंपनी यहाँ पे पैसा कर्ज लिए हुए या फिर कुछ भी, मतलब मान लो कि कंपनी यहाँ पे पैसा दे ही नहीं रही है, मतलब कंपनी जो है ना ज़्यादा सामान खरीदती है उसके साथ बॉन्डिंग अच्छा है, और यहाँ पे जो ये कंपनी देती है इसको एडवांस आपको कि ठीक है आप यहाँ पे सामान बेचो, उसके बाद मुझे पैसा आप लाकर दे सकते हो। तो मतलब टाटा एलेक्सी जो है ना अपना पैसा भी नहीं लगाता है और उनके कंपनी के साथ जो यहाँ पे टाई अप है, जो इनका यहाँ पे एक अच्छा बॉन्डिंग है, उससे सामान लेता है और वही कस्टमर को देता है। और जो कस्टमर जब पैसा देते हैं ना तो फिर ये पैसा उस कंपनी को देता है, और ये माइनस में जब आपका होता है ना तो मतलब कि शानदार नंबर है। लेकिन हाँ, ये सेक्टर वाइज भी आपको डिपेंड करता है। ऐसा नहीं करना कि आप यहाँ पे टाटा एलेक्सी का आप चेक करना कोई और कंपनी के साथ, तो ये सही नंबर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए यदि ये सॉफ्टवेयर कंपनी, यदि आईटी कंपनी है, तो इसलिए आपको केपिट के साथ यदि आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे ना तो ही यहाँ पे एक सही नंबर आते हुए दिखाई देगा। और हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो देखो कैश साइकिल यहाँ पे केपिट का जो है ना वो यहाँ पे 64 दिन का है। तो मतलब कि यहाँ पे भाई ये लंबा प्रोसेस आपको लग जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे टाटा एलेक्सी में दिखाई नहीं देता है, जो एक सही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे -88 डेज था। तो ये सब आप पैरामीटर को जरूर से समझो जिससे डाउट आपका क्लियर हो। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है। और ये एक चीज़ यहाँ पे आप गौर करो, ठीक है, जो यहाँ पे आपका प्रमोटर स्टेक है वो थोड़ा सा यहाँ पे आपका 19-20 का आंकड़ा दिखाई देता है, लेकिन जो यहाँ पे FIS का होल्डिंग है ना वो यहाँ पे स्टेक गेन कर रही है। देखो ऐसा आपको लग रहा हो कि हाँ भाई यहाँ पे 15% था और अभी यहाँ पे कम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना ये एक गजब का आंकड़ा है। क्योंकि यदि हम लोग यहाँ पे चेकआउट करें तो जो जून 2021 में 11.5% था और यहाँ पे देखो कि भाई 14.5% तक का नंबर दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पे जून 2022 में जो है वो यहाँ 15% था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो स्टेक है आपको FIS का वो यहाँ पे एक तगड़ा स्टेक यहाँ पे निकल के आ रहा है। और साथ साथ यहाँ पे जो आपको डोमेस्टिक वाले भी इस बार यहाँ पे स्टेक को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर 3.5% तक आपको आ चुका था वो अब यहाँ पे 4% तक आपको जाते हुए दिखाई दे रहा है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करें पब्लिक का स्टेक, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पे लोग तभी स्टॉक को सेल करते हैं जब नहीं तो स्टॉक गिर रहा है और नहीं तो स्टॉक जब बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग आपको एक बार देख लेना, तो भाई जहाँ पर 39% का स्टेक था वो अब यहाँ पे बचकर हो चुका है कितना, 37% का। तो मतलब कि यहाँ पे लोग बेचे भी हैं और लोग यहाँ पे खरीदे भी हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना एक मुझे सबसे अच्छा क्या लगा कि जब दाम कम था
तो लोगों ने यहाँ पे आपको अट्रैक्ट लोग यहाँ पे हुए हैं और लोगों ने बाय किया, जो मुझे आपको ये दिखाता है कि हाँ यहाँ पे लोगों में जो है ना भरोसा है कि हाँ कंपनी का जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे स्ट्रांग है, कंपनी का बिजनेस वो आज न कल यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो ये सब पॉइंट को देखकर मुझे अच्छा लगता है कि लोग इसके बारे में सही से समझ रहे हैं। तो आप भी इसके बारे में समझो, जानो। कंपनी खराब नहीं है, बस अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार खुद से सोच समझ करके ही लेना फैसला, क्योंकि देखो पैसा आपका है, रिस्क आपका है, प्रॉफिट आपका है। तो यहाँ पे आपको भी कुछ जो है थोड़ा सा दिमाग देना पड़ेगा, जिससे आप लोग बेहतर से बेहतर पैसा बना सकते हो। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।